हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए हैं, टाइम एंड वर्क का उसका टाइप 2 हम इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं। ठीक, आप लोग टाइप 1 बहुत पसंद किए हैं। ठीक, तो टाइप 1 में हम लोग कुछ बेसिक बताए थे कि कैसे हम इस टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे बनाते हैं। उसमें टोटल वर्क के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्षमता निकाल कर वैसे हम कर लेते हैं। तो देखिए, अगर टाइप 1 आप नहीं देखे हैं तो पहले आप टाइप 1 देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम एंड वर्क का। तब टाइप 2 हम लोग को आकर देखिए, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, एक बार सोचिएगा कि टाइप 2 देखे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, पहले टाइप 1 का बेसिक चीज़ आप ले लीजिए और वहाँ से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको सीखिए, उसके बाद टाइप 2 में आइए। ठीक, तो आइए हम लोग टाइप 2 शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी अब न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, हम लोग मॉर्निंग में एक आपका न्यूमेरिकल का एक शिफ्ट देखे हैं जो 10 तारीख का था। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग का शिफ्ट चलता रहेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं सर 2700 क्वेश्चन कंप्लीट कराइए मैथ का, तो 2700 कहाँ हम छोड़े हैं, 2700 को साथ में लेके चलना है। ठीक, डेली डेली उसका आपका वीडियो मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो हम लेके आए हैं, दूसरा टाइप, इसको देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसका पीडीएफ भी हम आप लोग को मिल जाएगा। जैसे टाइप 1 का पीडीएफ आपका प्लेलिस्ट उसमें टेलीग्राम चैनल में डला हुआ है। मैथ्स बाय विपिन सर का टेलीग्राम बना हुआ है, जिसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। तो वहाँ से जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, टाइम एंड वर्क का दूसरे टाइप का पीडीएफ। ठीक, पहला टाइप वाला भी है, अगर नहीं डाउनलोड किए तो वहाँ से जाकर डाउनलोड करके उसको बनाइए। तो जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे उसका पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक, तो ये शुरू करते हैं। टाइप 2 में उस टाइप का क्वेश्चन होगा जैसे कि काम छोड़कर कोई चला जाता है या फिर काम फिर बाद में आ जाता है। छोड़कर जाने वाला और आने वाला हम लोग प्रश्न इसमें देखेंगे। ठीक, तो ये टाइप 2 हम लोग शुरू करते हैं। टाइप 2 हम लोग का क्या होगा, टाइप 2 में आपका होगा कि कोई काम छोड़कर चला जाए या फिर काम आ जाए। ठीक, छोड़कर चला जाए या आ जाए, छोड़कर जाने वाला या आने वाला प्रश्न। ठीक, आने वाला प्रश्न इसमें होंगे। ठीक, आप ये नोट करके लिख लीजिएगा। टाइप 2 में इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग का होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। ठीक, बस ये टाइप 2 में आप ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो देखिए पहला तरीका वही रहेगा, हम लोग का तरीका नहीं बदलेगा, टोटल क्वेश्चन का तरीका टाइम एंड वर्क का वही रहेगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बोला है पहला क्वेश्चन कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। देखिए, बी 18 दिन में करता है और बोल रहा है कि वे एक साथ मिलकर 2 दिन काम किए थे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि यहाँ से आप एक टोटल वर्क निकाल लीजिएगा। टोटल वर्क जो होगा दोनों का एलसीएम होता है, तो 18-12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, 36। तो यहाँ टाइम का एलसीएम ले लिए, टोटल वर्क। अब इफिशियंसी निकालते हैं, क्षमता कैसे निकालते हैं, तो इसे भाग देते हैं। तो 12×3 36, 18 दूना 36, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे कर लिए। उसके बाद कल है कि वे दोनों 2 दिन काम करते हैं। तो एक बात बताइए कि ये क्षमता 3 है, इसका क्षमता 2 है, तो दोनों का क्षमता मिला करके 5 हो जाएगा। और ये दोनों मिल करके 2 दिन काम किए हैं, तो 5 दूना 10, अर्थात 10 काम दोनों मिलकर किए हुए हैं। ठीक, अब आगे क्या कर रहे हैं, और तब ए चला जाता है। तो देखिए, अब शेष काम के बारे में बात किया है, तो 36 टोटल काम है, इसमें से हम 10 काम घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 26 बचेगा। ठीक, अब बोल रहा है कि ए छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा। अभी जो 26 काम बचा हुआ है इसे बी कितना दिन में करेगा, तो बी 26 काम को, बी का एफिशिएंसी देखिए 2 है, तो 2 से हम क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे, अर्थात बी कितना दिन में करेगा, तो 13 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। छोड़कर जाए या आए उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये बोला हुआ था कि दोनों ने मिलकर 5 दिन काम, 2 दिन काम किया, तो 3 2 5, 5 दूना 10, 10 काम ये लोग कर रहे हैं, तो शेष काम बचा 26। अब कह रहे हैं कि ए छोड़ के चला जाता है, तो बी का क्षमता 2 है, तो 26 को कितना दिन में करेगा, 2 दिन में कर लेगा। ठीक, क्लियर, 13 दिन में कर लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 13 दिन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका क्या करें, टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर नहीं देखें वीडियो तो वहां से जाकर पहले बेसिक सीख लीजिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है कि ए बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में करते हैं। देखिए, ये भी आसान है, ए 20 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। ठीक,
तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे हम। टोटल वर्क एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक। तो 20 × 60 और 12 × 25 60, इनका एफिशिएंसी भी निकाल लिए। टाइम हो गया, एफिशिएंसी लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे आप जब समझ गए तो कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखे हैं, ठीक। अब कह रहा है कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि ए अकेले काम प्रारंभ कर रहा है, 4 दिन बाद बी आ रहा है, यानी कि ये जो 3 इफिशियंसी है तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, ये 12 काम कर लिया। तो 12 काम इसमें से कर लिया तो बचा कितना, 48 काम बचा। अब बी आ गया है, ठीक। जब 4 दिन बीत जाता है तब बी सम्मिलित हो जाता है और कार्य पूरा करने तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया। तो कार्य कुल कितने दिनों तक चला। तो एक बात बताइए कि अब 48 काम है और ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो 48 और बट्टा दोनों की क्षमता का योग 5 3 8 हो जाता है। तो 8 से भाग दे देंगे, यानी 8 छक्के 48। तो ये 6 दिन दोनों मिलकर काम करेंगे और ये 4 दिन जो है अकेला काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल काम कितना दिन चला, तो 6 और 4 जोड़ देंगे, ये दिन है। तो 6 4 कितना हो गया, 10 दिनों तक टोटल काम चला, ठीक। 10 दिन में एक टोटल काम समाप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो फिर देख लीजिए। ये तो यहां तक आपको निकालना ही होगा। बोला है कि ए अकेले काम 4 दिन तक करता है, तो 4 तिहाई 12, 3 इसका क्षमता है, तो 4 तिहाई 12 काम अकेले कर लिया। तो अब कितना बचा, 48। अब 48 काम में बी भी आ जाता है, तो दोनों का क्षमता 5 3 8, तो 8 को 48 को 8 से भाग दे देंगे, यानी कि 6 दिन तक दोनों मिलकर काम करेंगे। तो 6 दिन यहाँ और 4 दिन अकेले किया है, कुल कितना दिन तक चला, तो 10 दिन तक चला। क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। शुरू में आपका क्वेश्चन आसान है, आगे क्वेश्चन मिलेगा अच्छा, ठीक। लेकिन फिर भी आपको एक कंसेप्ट पता रहेगा तो देखिए बहुत आसानी से बना लीजिएगा। 10 सेकंड मुश्किल से टाइम एंड वर्क का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा 10-15 सेकंड के अंदर, ठीक। जो ज्यादा से टॉप होगा तो 20-30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसे 15 दिन में करता है, ठीक। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा, ठीक। देखिए 18 × 5 90 और 15 × 6 कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। इतना हम निकाल लिए, ठीक। टाइम, और ये टाइम हो गया और ये इफिशियंसी हो गया, ठीक। क्षमता निकाल ली। तब क्या कह रहे हैं आगे कि बी ने कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। बी इसको शुरू किया 10 दिन तो काम किया, तो 6 में हम 10 से गुणा कर लेते हैं, यानी कि 6 × 10, ये बी कितना दिन काम करेगा 10 दिन में, तो 60 काम बी किया है, अब छोड़ दिया है, तो 30 शेष बचा। तब 30 को बोल रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 30 बटा ए का क्षमता है 5, तो 5 से भाग दे देते हैं, यानी कि 6 दिन में शेष काम को ए जो है कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत आसान है। आप टाइम एंड वर्क बहुत आसान है। आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो आप लोग शेयर भी कर रहे हैं, ठीक। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए किसी काम को 24 दिनों में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में करता है। देखिए ए 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में करता है, ठीक। ये चीज हमें दिया हुआ है कि ए 24 दिन, बी 9 दिन और सी 12 दिन में करता है। तो टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, तो ये 24 से निकल 72 हो जाएगा, ठीक। 72 टोटल वर्क। एलसीएम निकालना भी आसान है बहुत। तो देखिए टाइम हो गया, अब क्षमता निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कितना होगा, तो 24 तिहाई 72, 9 8 72, 12 छक्के 72, ये एफिशिएंसी आपका निकल गया, ठीक। तब आपसे क्या बोला है, देखिए बोला है कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। देखिए बी और सी मिलकर काम प्रारंभ किए हैं, तो ये 8 और 6 14 हो जाएगा। 14 क्षमता वाले 3 दिन काम करते हैं, तो 14 तिया 42, तो 42 काम हो गया। तो शेष कितना बचा है, अब तो यहाँ से 30 काम बचा हुआ है, ठीक। 30 काम बचा हुआ है। अब क्या कर रहा है आगे कि परंतु उन्हें 3 दिन के बाद काम छोड़ना पड़ रहा है, तो शेष काम को अकेले ए कितना दिन में करेगा। तो 30 काम है, इसे ए कितना दिन में करेगा, तो 30 बट्टा ए का क्षमता 3 है, तो 3 से भाग दे देते हैं, यानी कितना दिन में, 10 दिन में ए जो है कंप्लीट कर लेगा शेष काम को। क्लियर, बहुत आसान है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए 5 कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को अलग अलग 20 दिन तथा 30 दिन में करते हैं। ए जो है 20 दिन में करता है और बी जो है 30 दिन में करता है, ठीक।
30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला जाता है। यदि शेष काम ए 10 दिन में पूरा कर लेता है तो बी ने कितना दिन तक कार्य किया था। देखिए टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए आप, यहाँ से टोटल वर्क हम लोग का हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 23 60, 30 दूना 7, ये टाइम हो गया और ये इफिशियंसी हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कर रहे हैं। अब बोला है हमें कि उन्होंने कुछ समय तक साथ मिलकर काम किया, तत्पश्चात बी ने कार्य छोड़कर चला गया। अब कह रहा है कि यदि शेष कार्य को ए 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है तो बी ने कितना, एक बात बताइए थोड़ा सा इसको डायग्राम कोई जरूरी नहीं है। ये मान लीजिए कि इतना तक ए प्लस बी ने साथ मिलकर काम किया, उसके बाद बी ने छोड़कर चला गया और शेष काम ये 10 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो देखिए ए जो है 10 दिन में कितना काम करेगा, 3 गुणे 10 यानी कि 30 काम ये कर लेगा। तो अगर 30 इसमें से घटा देते हैं 30 तो कितना काम बचा 30, तो 30 ये दोनों मिलकर काम किए हैं। तो ए प्लस बी जो है 30 काम कितने दिन में करेंगे, 30 बट्टा दोनों के क्षमता का योग 3 2 5 है, तो 5 छक्के 30 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 दिनों तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया है और उसके बाद छोड़ दिया है बी, तो ए जो है 10 दिन अकेले काम किया है। तो यानी कितना दिन हो जाएगा कि बी क्या पूछा है हमें, तो बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो 6 दिनों तक कार्य किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से बहुत कुछ पूछ सकता है, पूछेगा कि कुल काम कितने दिनों तक समाप्त हुआ, तो ये 6 दिन ये 10 दिन है यानी 16 दिन आंसर हो जाता है। ठीक, टोटल पूछता है कि कुल काम कितने दिनों तक समाप्त होता है, तो 16 दिन हो जाता है। यहाँ से बहुत कुछ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, यहाँ पूछा है कि बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, 6 दिनों तक किया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर छठा। बहुत आसानी से हम लोग टाइम एंड वर्क देख रहे हैं। छठा बोला है कि ए 18 दिन में और बी 12 दिन में कर रहा है। देखिए ए जो है 18 दिन में और बी जो है 12 दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 36 हो जाएगा, 18 गुना 36 12 के 36, ये टाइम हो गया और ये क्षमता हो गया। इतना हम चीज निकाल लिया। अब क्या करे क्वेश्चन, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया परंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। अब देखिए अभी तक तो कार्य शुरू हो रहा था उसके बाद छोड़ रहे थे, अब कार्य समाप्ति से पूर्व आ गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ काम समाप्त हो रहा है तो इससे 3 दिन पूर्व, ये जो 3 दिन हो गया, 3 दिन पूर्व जो है यहाँ पे कौन छोड़ दे रहा है आपका, तो ये 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया, बी छोड़ दे रहा है, यहाँ पे बी छोड़ दे रहा है। इधर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये दोनों ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं और यहाँ ये जाते जाते बी काम छोड़ दे रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 दिन अकेले ए कर रहा है, यहाँ से 3 दिन अकेले ए कर रहा है। तो ए जो है 3 दिन में कितना काम करेगा, 2 गुणे 3 यानी कि 6 काम किया है, तो 6 इसमें से घटा देते हैं तो 30 काम दोनों मिलकर किए हैं। तो ए प्लस बी जो है 30 काम कितने दिन तक किए हैं, तो 30 बट्टा 3 से 3 2 5 होगा ना, 5 से भाग देंगे, दोनों मिलकर काम कर रहा है तो 5 से भाग देते हैं, यानी कि 6 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया है। तो अब क्या क्वेश्चन हमसे बोला है कि कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। तो एक बात बताइए कि ये 3 दिन अकेले एक किया है, लास्ट वाला जो है, ठीक, लास्ट वाला काम, और ये 6 दिन दोनों मिलकर किए हैं, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 दिन तक काम चला है आपका। ठीक, टोटल काम कितना दिन तक चला है, 9 दिन तक काम चला है। ठीक, क्लियर, ये बात समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए ये तो आपका काम करना ही होगा। अब बोल रहा है यहाँ पे कि कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले जो है बी छोड़ दे रहा है, तो ये 3 दिन का लास्ट का काम ए करेगा, तो ए 3 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम, तो 6 घटाए यानी कि 30 काम मिलकर किए हैं, तो 30 काम दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 3 2 5 से भाग देंगे 6 दिन में, तो 6 काम यहाँ, 6 दिन का काम यहाँ और 3 दिन अकेले किया था, तो 6 3 9 दिन, टोटल काम कितना दिन तक चला, 9 दिनों तक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए 7 बोला है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है 9 दिन में और बी जो है 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, टोटल वर्क कितना हो गया, आगे दिन नहीं दिया हुआ है, 18 हो जाएगा, यहाँ एफिशिएंसी 9 दूना 18 1 हो जाएगा। ठीक, टाइम हो गया और ये क्षमता हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। अब की बार ए छोड़ रहा है, तो ये 3 दिन का काम कौन करेगा, बी, तो 1 गुणे 3 यानी कि 3 काम करेगा, तो 3 घटा लेते हैं यानी कि 12 काम दोनों मिलकर किए। बस अब डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है आपका। तो अब क्या करें, देखिए
3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है तो लास्ट 3 दिन का काम कौन करेगा, बी करेगा। तो 3 काम किया, 3 घटाया, 18 में से 3, 1 मिनट सॉरी, 18 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 15 काम दोनों मिलकर किए ना, 15 काम किए हैं, ठीक। तो अब क्या कह रहा है 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो एक बात बताइए कि ये 15 काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर कितना करेंगे, 2 1 3, इन लोगों का एफिशिएंसी है तो 3 से भाग दे दें, अर्थात 5 दिन में एक काम करेंगे, ठीक। तो 5 दिन दोनों मिलकर किए और 3 दिन ये अकेला किया, यानी कि 5 + 3 कितना हो जा रहा है, 8 दिनों तक टोटल काम कंप्लीट हुआ, ठीक। यही पूछा हुआ था हमसे, छोड़कर चला जाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो कार्य टोटल कितने दिनों में, 8 दिनों में कंप्लीट हुआ। 5 दिन दोनों ए साथ में और 3 दिन जो लास्ट वाला बच रहा है उसको ए अकेले बी छोड़ के चला जा रहा है तो बी काम कर रहा है। क्लियर। तो छोड़कर शुरुआत में जाए या अंतिम से जाए कोई दिक्कत नहीं है, जो काम छोड़कर जाएगा वो नहीं करेगा, उसके अलावा जो रहेगा वो काम कर लेगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अच्छा क्वेश्चन मिला है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इसको बनाइएगा। कह रहा है कि ए किसी काम को 36 दिनों में, ए किसी काम को 36 दिनों में, बी उसे 54 दिनों में और सी जो है कितना दिन में, 72 दिनों में करते हैं, ठीक। तो आप पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, इन लोग का एलसीएम निकाल लीजिए। टोटल वर्क क्या होगा तो देखिए यहाँ से हम कर लेते हैं, 6 6 के 36 और ये 9 6 के 54 हो जाएगा, यानी कि 3 इसमें है ना तो 3 एगो लेना होगा, ठीक। तभी हो जाएगा 36 18 3 54 मिल जा रहा है। 72 लेना है तो 6 6 के 36 दूना 72, 2 1 ले लेना होगा, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 6 के 36 दूना 72 3 216 हो जा रहा है, ठीक। एलसीएम निकाल लिए, टोटल वर्क कितना हो गया 216। तो अब हमें क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से हम टाइम ये निकाल लिए, एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो 36 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 36 6 के 216। 54 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4 4 16, 4 हो जाएगा, ठीक। 72 से भाग देंगे तो 72 तिहाई हो जाएगा, 3 हो जा रहा है। सबका क्षमता अलग अलग निकल गया, ठीक। अब क्या क्वेश्चन बोला है आगे पढ़िए, इतना तो आपका क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक। अब बोल रहा है हमें कि उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया किंतु कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले ए छोड़ रहा है तथा 12 दिन पहले बी छोड़ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले ए छोड़ रहा है, ये जो 8 दिन है यहाँ ए जो है क्विट कर दे रहा है, ए छोड़ दे रहा है, ठीक। और फिर कह रहा है कि 12 दिन पहले बी छोड़ रहा है, यहाँ 12 दिन, 8 दिन ये और 4 दिन इधर आ जाएगा, ठीक। 4 दिन ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कौन छोड़ दिया, बी छोड़ दिया। और इधर ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए बी सी तीनों यहाँ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, क्या चीज बनेगा हम लोग का, इसमें जो है ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं। यहाँ अगर बी छोड़ दिया, ये 4 नीचे लिख देते हैं, तो बी जब यहाँ छोड़ दिया तो ये ए सी काम कर रहे हैं, ठीक। और ये यहाँ ए भी छोड़ दिया तो ये 8 दिन का कौन काम कर रहा है, सी काम अकेले काम कर रहा है, ठीक। ऐसे हम लोग का बन गया, ये समझने के लिए बनाया, ठीक। इसका कोई जरूरत नहीं है। फिर एक बार समझ लीजिए, देखिए कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले ए छोड़ा है, यानी कि इधर केवल सी रहेगा, ठीक। और 12 दिन पहले बी छोड़ा है, बी पहले बी छोड़ दे रहा है, बी 12 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो यानी कि 8 और 4 ये 12 दिन हो जा रहा है, ठीक। तो एक बात बताइए कि इधर हमें ये पता नहीं है कि कितना दिन काम चला है, यहाँ तक टोटल 12 दिन का काम हुआ है, तो ये सी लगातार काम कर रहा है 12 दिन, ठीक। तो अगर 12 दिन का सी का काम निकाल लेते हैं तो 3 × 12 यानी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 36 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का हम 12 दिन का सी का काम निकाल लिए। अब ए सी का इधर भी निकल गया, इधर भी निकल गया। अब ए का जो है 4 दिन का काम यहाँ बचा हुआ है, तो ये 4 दिन में 6 × 4 यानी कि 24 काम करेगा, ठीक। तो यहाँ तक टोटल कितना काम हो गया, सी भी किया है ए भी किया है, तो 24 और 36 मिलकर 6 4 10 हो जा रहा है। और यहाँ 3 2 5 1 6 60 काम हो गया, ठीक। 36 24 60 हो गया। तो 60 अगर घटा लेते हैं इसमें से तो ये 6 बचा, 11 में से 6 हो गया 5 हो जा रहा है। 156 काम जो है शेष बच जा रहा है, ठीक। अगर 60 इसमें से घटा लेते हैं तो 156 काम आपका शेष बच जाता है, ठीक। तो 156 काम को अब ए बी सी तीनों मिलकर किए हैं, तो कितना दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी जो है 156 काम को कितना दिन में करेंगे, तो तीनों की क्षमता का योग है 6 4 10 3 13, 13 से भाग दे दीजिए तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, यानी 12 दिन में ये तीनों काम करेंगे, ठीक। तो क्या पूछा है आपसे देख लीजिए। तो कह रहा है कि
कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो एक बार बताइए कि ये यहाँ 12 दिन काम हो रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर यहाँ 12 दिन काम किए और यहाँ तक ये 12 दिन है, तो 12 12 कितना होगा 24। टोटल जो दिन होगा, टोटल कितना दिन तक चलेगा, तो ये 24 दिन तक काम चलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार, ये एसएससी का क्वेश्चन है आपका, देखिए पूछा हुआ है ये, ठीक। इसके आगे भी बहुत क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। देखिए फिर एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए 36 बी 54 सी 72 टोटल वर्क 216 निकाले, क्षमता निकाले, यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि ए जो है कार्य समाप्ति से 8 दिन पहले तथा बी 12 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। इसका मतलब है कि ये 8 दिन पहले और इधर 4 दिन और होगा, यानी कि 12 दिन पहले यहाँ बी छोड़ दिया, तो ये 4 दिन में ए और सी दोनों काम करते हैं, और जैसे 8 दिन आता है कार्य समाप्ति से पहले तो यहाँ ए भी छोड़ दे रहा है, अर्थात 8 दिन ये सी अकेला काम कर रहा है, यहाँ ए सी मिलकर 4 दिन काम कर रहे हैं और 12 दिन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ 12 दिन हुआ, तो 12 दिन का हम सी का काम निकाले तो 12 3 36 आ गया। अब ये जो 4 दिन किया हुआ है ए, तो 4 दिन ए का काम 6 चौके 24 हो गया, 36 24 60 हुआ, 60 घटाए 156 जो है तीनों मिलकर किए हैं, तो कितना दिन में किए हैं 156 तीनों मिलकर 12 दिन में, तो टोटल कितना दिन चला, तो 12 यहाँ और 12 यहाँ, 12 12 24 दिन तक चला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया होगा फिर एक दो बार वीडियो देखिएगा, आ जाएगा आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है कुछ, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर कि ए बी सी किसी काम को 10 12 और ये 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। अब इनका पहले हम क्षमता निकाल लेते हैं, 10 छक्का 60, 12 25 60, 15 चौके 60, ये क्षमता निकल गया, ठीक। अब कह रहा है कि एक कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। देखिए ए को कार्य पूरा होने से ये 5 दिन पहले ए जो है काम छोड़ दे रहा है, ठीक। उसके बाद कह रहा है ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, या थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, 5 दिन पहले जो है ये 5 दिन पहले जो है ए काम छोड़ देता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है और बी ने ए के 2 दिन बाद छोड़ा, इसका मतलब कि 2 दिन बाद का मतलब कि ये यहाँ छोड़ रहा है, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले जो है, ये 3 दिन पहले जो है बी छोड़ेगा, यहाँ पे बी छोड़ दिया, ठीक। इससे 2 दिन बाद कर रहा है, तो यानी कि ये 2 दिन यहाँ और 3 दिन यहाँ, टोटल मिलकर कितना हो गया 5 दिन। और इधर ये तीनों कर रहे हैं काम, ए बी सी तीनों। अब एक बात बताइए कि यहाँ ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, यहाँ ए छोड़ दिया है, यानी कि ये 2 दिन कौन काम किए हैं, तो बी सी किए हैं। अब इधर वाला ए काम यहाँ बी छोड़ दिया, तो ये सी अकेला काम कर रहा है, ठीक। ऐसे हम डायग्राम बना लिए। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आगे, फिर एक बार देख लेते हैं कि ए 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद जो है बी छोड़ रहा है, तो बी यहाँ छोड़ रहा है, इसका मतलब 2 दिन बी और सी मिलकर किए हैं, और बी यहाँ छोड़ देगा तो ये अकेला काम सी करेगा, इधर तीनों मिलकर किए हैं, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें कि तदनुसार कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन समय लगेंगे। तो एक बात बताइए कि यहाँ हम काम सबका निकालते चलते हैं, बी सी यहाँ 2 दिन मिलकर काम किए हैं, तो बी सी का 5 4 9 9 गुणे 2 कर लेते हैं, यानी कि 18 काम किए हैं। और इधर सी अकेला काम किया है 3 दिन तक, तो 3 दिन का इसका काम निकाल लेते हैं हम, तो 4 गुणे 3 यानी कितना हो गया 12 काम हो गया। टोटल काम कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक 5 दिन में, तो ये 30 काम हो गया, तो 30 इसमें से घटा लेते हैं, यानी कि शेष 30 काम तीनों मिल कर किए हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है 30 काम कितना दिन में करेंगे, तो 30 बट्टा 6 4 10 5 15 से भाग दे लेते हैं, यानी कि 2 दिन तक करें। इसका मतलब इधर कितना दिन काम हो रहा है, 2 दिन काम हो रहा है। तो टोटल पूछा है कि टोटल कितना दिन चला, तो 2 2 4 और 4 5 9 दिन तक, यानी कि 9 दिन तक टोटल काम, सॉरी 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, 2 2 4 और 3 7 दिन तक चला काम। कितना दिन तक चला, 7 दिन तक चला, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। तो इस चीज को देखिए, ये यहाँ तक हमें निकालना होगा। ये बोला हुआ है कि ए जो है 5 दिन पहले छोड़ रहा है, बी उसके 2 दिन बाद, इसका मतलब कि ये 3 दिन पहले छोड़ रहा है, बी 3 दिन पहले छोड़ रहा है और ए 5 दिन पहले, इसका मतलब 2 दिन बी और सी किए हैं और सी अकेला 3 दिन का काम किया है, इधर तीनों मिलकर किए हैं।
तो बी सी का 2 दिन का काम निकाले तो 5 4 9 9 दूना 18 हो गया, और 3 दिन का सी का अकेला तो 4 3 12 हो गया, 18 12 30 30 घटा लिए तो 30 काम तीनों मिलकर किए हैं, तो कितना दिन में किए हैं, तो 6 4 10 5 15 से भाग दे रहे हैं तो 2 दिन में किए हैं, तो 2 दिन तीनों मिलकर किए हैं, 2 दिन यहाँ बी सी मिलकर किए हैं, तो 2 2 4 और 3 दिन अकेला सी, तो 4 3 7 दिन तक टोटल काम हुआ है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आइए 10 नंबर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सब। शुरुआत में आपका आसान क्वेश्चन था, ठीक। 10 नंबर बोला हुआ है कि ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, बी सी 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक। ये दी बोला हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि एक 5 दिन तक काम किया, तो टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए। अब किसी का दिन नहीं दिया हुआ है तो टोटल वर्क यहाँ से 48 हो जाएगा, 48, तो 12 चौक 48, 16 3 48, ये हम निकाल लिए। टाइम हो गया और ये एफिशिएंसी हो गया। अब क्या कह रहा है देखिए कि ए ने 5 दिन तक काम किया, यहाँ लिख देते हैं ए ने 5 दिन तक काम किया, और बी जो है ए ने 5 दिन तक काम किया, बी ने 7 दिन तक काम किया, उसके बाद जो काम बच रहा है सी उसे 13 दिन में समाप्त कर रहा है, ऐसे हमें दिया हुआ है, ठीक। तो एक बात बताइए कि ए बी सी का अलग अलग इधर क्षमता आप निकाल भी नहीं सकते हैं, दिया भी नहीं है। अच्छा हम क्या करते हैं कि ये 5 दिन और ये 7 दिन किया है ना, तो दोनों को हम 5 दिन मिलाकर काम करा लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे ये 4 इन लोग का एफिशिएंसी है, तो 5 चौके 20 काम हो गया, ठीक। तो इसमें अगर 5 काम ये कर लिया तो कितना बचा, अब इसका 2 बचा हुआ है, तो 2 दिन ये दोनों को मिलाकर करा लेते हैं, ठीक। बी और सी को, बी प्लस सी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो ये 3 है इन लोग का, यानी कि 3 दूना 6 काम हो गया। तो अब इसका कितना दिन बच जा रहा है यहाँ से, तो 2 इसमें से घटा लेते हैं, यानी कि इसका 11 दिन बच गया। इधर टोटल काम कितना हो गया, 20 6 26, तो 26 इसमें से घटाते हैं तो ये कितना बच जा रहा है, 8 में से 6 गया 2 2 22 बच जा रहा है। इसका मतलब ये 11 दिन बचा हुआ है, तो सी इसे 22 काम को 11 दिन में कर रहा है, इसका मतलब इसका क्षमता कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। तो यहाँ से हमें सी का क्षमता निकल गया 2 आ गया, तो सी का पूछता कितना दिन में करेगा, तो 24 दिन में करता है। किसका पूछा हुआ है देख लीजिए, बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एक बात बताइए कि बी और सी दोनों को मिलाकर क्षमता 3 है और सी का अकेले 2 है, यानी कि बी का अकेले कितना हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। बी का क्षमता अगर 1 हो गया तो बी अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो 48/1, यानी कितना दिन में, 48 दिन में इस काम को बी अकेले कंप्लीट कर लेगा, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी आपका। देखिए ये छोड़कर जाने वाला नहीं है, ये बोल रहा है ऐसे काम कर रहे हैं। देख लीजिए फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, ये 12 दिन 16 दिन टोटल वर्क 48 हो गया, तो ए 4 हो गया 3 हो गया, यहाँ तक निकालना पड़ेगा। अब ये बोला है कि ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन, तो 5 दिन और इसमें से 5 इसका ले लेते हैं, यानी 5 दिन दोनों को मिलाकर तो 5 हो गए 20 काम हो जा रहा है। इसका और 2 दिन बच गया, तो 2 दिन सी के साथ मिला ले रहे हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 काम, यानी 26 काम हो गया। तो 26 इधर घटा लेते हैं तो 22 काम बचा हुआ है, और सी का दिन कितना बचा हुआ है, 11, अर्थात सी का क्षमता कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो सी का क्षमता 2, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 गया 1, तो बी कितना दिन में करेगा, तो 48/1 यानी 48 दिन में करेगा, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 11 बोला हुआ है कि ए बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। देखिए 11 नंबर, ए बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। उसके बाद बोला है कि वे एक साथ मिलकर 2 दिनों तक कार्य करते हैं और एक कार्य छोड़कर चला जाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये इन लोग का ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, तो ये जो है 1 दिन का काम इन लोगों का कितना हो जाएगा, 1/10 होगा। थोड़ा इसमें से रफ काम करना होगा, ए प्लस बी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/10, तो ये लोग 2 दिन काम कर रहे हैं, तो 2 से इसे गुणा कर लेते हैं, अर्थात 1/5 काम ये लोग कर लिए हैं। तो शेष कितना बचेगा, यहाँ पे शेष जो बचेगा वो 1 में से घटा लेंगे 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 बचेगा। तो अब कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हैं, परंतु 2 दिन कार्य करने के बाद ए छोड़ देता है और शेष कार्य अकेले बी जो है 12 दिन में पूरा करता है। अब जो ये 4/5 काम है यहाँ लिख देते हैं। देखिए अब बी जो है क्या कर रहा है, इस 4/5 काम को बी 4/5 काम को अकेला जो है 12 दिन में करता है, ठीक।
तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 4 3 12 यानी कि 5 3 15 दिन में जो है बी अकेला काम कर रहा है, ठीक, पूरा 15 दिन में। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो 10 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो ये देखिए 10 3 30, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि ए कितना दिन में पूरा करेगा, तो जब ए और बी का 3 है, बी का अकेले 2 है, तो ए का अकेले कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। तो ए अकेले कितना दिन में करेगा, 30/1 यानी कि 30 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा अकेले ए, ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये रफ वर्क आपको करना होगा, ये रफ वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक। इसमें तो हम लोग ए कितना दिन में काम करेगा, 30 दिन में, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए इसको, ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर आगे बहुत क्वेश्चन आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है देखिए 12 नंबर, कि ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी जो है मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। तो रफ वर्क कर लेते हैं। इनका एक दिन का काम हुआ 1/12। तब कह रहा है कि वे लोग 5 दिन काम किए हैं। ए बी जो है कितना, 5 दिन काम किए हैं, तो 5 से गुणा कर लिया, अर्थात 5/12 काम कर लिए। तो शेष कितना बचा, तो 1 में से घटाए 7/12 बच गया, ठीक। तो अब कह रहा है कि ए ने अकेले कार्य, शेष कार्य को 14 दिन में कर लिया, ठीक। बी छोड़ के चला जाता है 5 दिन में। उन्होंने साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया और ए ने अकेले ही शेष काम 14 दिन में समाप्त कर लिया। देखिए तो अब यहाँ से ये 7/12 काम को ए अकेले कर रहा है। ए जो है यहाँ से बोल रहा है कि ए जो है 7/12 काम को कितना दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है। तो ये पूरा काम कितना दिन में करेगा, 7 दूना 14 यानी 12 दूना 24। ए अकेले पूरा काम 24 दिन में करेगा, ठीक। तो अब देख लीजिए, अगर ये पूछा होगा तो यही आंसर हो जाएगा। हमें बोला है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 24 दिन, यहीं पे निकल गया। अगर बी के बारे में पूछता तब जाकर हम क्या करते हैं, यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है, बी कितना दिन में किया हुआ है। क्लियर। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ए बी का 12 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन का काम 1/12 हो गया, तो 5 दिन का काम 5/12 हो गया। तो शेष काम कितना निकल गया, 1 में से घटाए 7/12। ए जो है 7/12 को 14 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। यही निकालना ही था। अगर बी का निकालना रहता तब यहाँ से हम टोटल वर्क निकालने जाते, ठीक। तो आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक। इसका हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 24 यानी कि ए हो जाएगा, ठीक। 12 का ए। देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। देखिए ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, तो 4 से कटा लेते हैं, 4 5 20, यानी पूरा काम कितना दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा, ठीक। अब कह रहा है कि फिर बी को बुला लेता है, यानी कि अब ए और बी दोनों आ जाते हैं। बी को बुला लेता है और शेष काम 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो देखिए कि ये 4/5 काम हो गया है, तो शेष कितना बचेगा आपका, तो 1/5 काम बच जाएगा। और इसको दोनों मिलकर कितना दिन में कर लेते हैं, 3 दिन में कर लेते हैं। तो पूरा काम दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर के 15 दिन में। तो अब आपसे क्या पूछा है कि बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए यहाँ से टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 25 15, ये टाइम निकल गया हम लोग का, 75 हो जाएगा। तो 25 3 75, 15 5 75, ये इफिशिएंसी हो गया। तो अब आपसे पूछा है बी अकेले, तो देखिए बी का अकेले क्षमता कितना हो जाएगा, इसमें ए बी दोनों का 5 है और ए का अकेले 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा, 75/2 यानी कि 37 37 गुणांक 1/2 दिन में जो है बी अकेले काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, ठीक। कि ए अकेले 4/5 काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क 25 दिन में करेगा। अब शेष काम के लिए बी को बुला लेता है, यानी शेष काम ए 4/5 हो गया है, तो 1/5 बचा है, 3 दिन में कर लेते हैं। तो टोटल वर्क दोनों मिलकर 15 दिन में करेंगे। तो यहाँ से टाइम दोनों का हम एलसीएम निकाल लिए, टोटल वर्क 75 हो गया। क्षमता निकाले 25 थे 75, 15 5 75। अब बोला है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो ये 5 दोनों को मिलकर है और ए का अकेले 3 है, तो बी का अकेले 2 हो जाएगा। 5 में से 3 घटा लेंगे 2, और तो बी कितना दिन में करेगा, तो 75 में 2 से भाग दे दिए, 37.5 दिन में आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का है। देखिए 14 में क्या कर रहा है हम लोग का, 14 बोला है कि ए किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है। तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, टोटल काम 15 दां के 150/7 हो जाएगा, ए का काम हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि उसके बाद बी की सहायता से
4 दिनों में पूरा कर लेता है शेष काम को। तो एक बात बताइए कि ए बी जो है अब दोनों आ जाते हैं, और शेष काम अगर 7/10 काम हो गया है तो एक में से घटाएंगे यानी कि 3/10 काम हो जाएगा। तो इस 3/10 काम को ये लोग कितना दिन में कर लेते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब क्या पूछा है आपसे, देखिए कह रहा है कि उस काम को ए और बी मिलकर कितने समय पूरा करेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि ए और बी मिल करके 3/10 काम को 4 दिन में, तो एक काम को कितना दिन में करेंगे, तो 10 चौके 40 और बट्टा 3 आ जाएगा। तो दोनों का यही पूछा ही है, यानी कि 13.1/3 दिन में ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो बहुत आसान है इस टाइप का क्वेश्चन। ए जो है 7/10 काम 15 दिन में किया था टोटल वर्क, इसका जरूरत पड़ता तो हम आगे लेते। ठीक, उसके बाद बोला है कि ए बी मिलकर शेष काम, तो यहाँ 7/10 काम अगर हो गया तो बचा 3/10 काम, इसको 4 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क एक वर्क को 40/3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 13.1, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बहुत आसान है ये सब निकालना। ठीक, देखिए 15 नंबर बोला है कि ए किसी काम के, ए के बारे में बोला है कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है। ठीक, और फिर बी आ जाता है और शेष काम को दोनों 6 दिन में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से पहले टोटल वर्क इसका निकाल लेते हैं, इसको टाइम कितना लगेगा, तो 9×5 45/2 लग जाएगा। ठीक, 2 से भाग लग जाएगा, ए को कितना लग रहा है 45/2 हो जा रहा है। अब उसके बाद बी आ जाता है तो ए और बी दोनों मिल जाते हैं, और शेष काम कितना बच जाएगा, 2/5 हो गया तो एक में से घटाएंगे 3/5 हो जाएगा। और इस काम को बी आ जाता है और दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। 3/5 काम को 6 दिन में, तो कटा दीजिए 3 दूना 6, एक काम को कितना हो जाएगा 10 दिन में ये दोनों मिलकर करेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना निकल गया आपका, टोटल वर्क हो गया आपका तो 45 90 हो जाएगा। ठीक, 90, तो यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं। 90 को 45/2 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी का क्षमता निकाल लीजिए। बी का अकेले क्षमता कितना हो जाएगा, तो ये 9 है दोनों को मिला करके, और 4 है अकेले ए का, तो 9 में से 4 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा बी का अकेले। तो बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो 90 में 5 से भाग दे देंगे, इसका क्षमता 5 है, यानी कितना 18 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 18 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये भी मेंस में पूछा हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, नहीं समझ में आए तो देखिए तरीका, अगर एक नहीं देखें वीडियो तो एक देख लीजिए पहले। ठीक, 16 नंबर बोला हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है। ठीक, और उसके बाद कह रहे हैं वे दोनों 7 दिन काम करते हैं। तो पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, यहाँ 60 हो जाएगा, ये टाइम हो गया, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 20 × 60, 30 दूना 60 हो गया। ठीक, तो अब कह रहा है कि उन दोनों ने मिलकर 7 दिनों तक काम किया, तो 3 और 2 5 × 7, इन दोनों का 7 दिन का काम कितना हुआ 35 हो गया। तो 35 इसमें से घटा लेते हैं तो शेष काम कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि तत्पश्चात दोनों ने काम छोड़ दिया तथा सी अकेले शेष काम को 10 दिनों में पूरा कर लेता है। तो सी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। अब एक बात बताइए कि अब ये दोनों काम छोड़ दिए तो सी 25 काम को कर रहा है और इसे 10 दिन में पूरा कर रहा है। अगर ये 25 काम को यहाँ 10 दिन में पूरा कर ले रहा है, ठीक, तो बोला है कि पूरा काम ये कितना दिन में करेगा, यानी कि 60 काम कितना दिन में करेगा। सी के बारे में बोला है कि सी अगर 25 काम को 10 दिन में करता है तो 60 काम को कितना दिन में करेगा, यानी कि 10/25 × 60। एक एक नियम से कर लेते हैं। 5 × 5 = 25, 5 दूना 10 और ये 12 मंथ में कट जाएगा, 12 दूना 24 दिन में ये जो है कंप्लीट कर लेगा सी। ठीक, अकेले कितना दिन में करेगा 24 दिन में कर लेगा। क्लियर, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। 24 मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप प्रैक्टिस करिए। 17 बोला है कि रमेश और रहमान, देखिए रमेश और रहमान दोनों ने किसी काम को 20 दिन और ये 25 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से 2500 हो जाएगा। ठीक, 20 × 25 100, 25 × 4 = 100 हो जाएगा टोटल वर्क। ये टाइम हो गया और ये इफिशिएंसी हम लोग का निकाल ली। ठीक, दोनों लोग का। तो अब क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, तो 5 × 4 = 9 हो गया, 9 × 10, ये लोग 10 दिन का काम कितना हो गया 90। तो 90 इसमें से घटा लेते हैं तो शेष काम कितना बच गया 10 बच गया। ठीक, तो अब कह रहा है
कि 10 दिन के बाद वे लोग बीमार पड़ जाते हैं और काम को छोड़ना पड़ जा रहा है। शेष काम को सुरेश 3 दिन में पूरा कर लेता है, तो बताए सुरेश अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक बात बताइए, शेष 10 काम बचा है, 10 काम को जो है सुरेश कर रहा है, ठीक, सुरेश कर रहा है, और ये सुरेश 10 काम को कितना दिन में पूरा किया है, 3 दिन में पूरा किया है। तो 10 काम अगर 3 दिन में कर रहा है तो 100 काम कितना दिन में करेगा, 100 काम यानी टोटल काम कितना दिन में करेगा। तो ये देखिए इधर से 10 गुना है, तो इसको भी 10 गुना है, यानी कि 30 दिन इसको समय लगेगा, ठीक। 100 काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक। आसान सा क्वेश्चन है अभी। चलिए, अगर 10 काम शेष काम में सुरेश किया है तो 10 काम को 3 दिन में किया है, तो 100 काम टोटल है, तो 100 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। 18 क्या बोला है, देखिए 18 बोला है कि ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है। देखिए ए 10 दिन में करता है, बी जो है 12 दिन में करता है, ठीक। अगर है कि दोनों ने मिलकर 3 दिन, तो टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए आप। टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 छके 60, 12 पच्चे 60, ये टाइम हो गया और ये क्षमता हो गया। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए कि वे दोनों ने 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। देखिए ये 3 दिन तक काम करते हैं, तो 6 5 11 गुणे 3 यानी कि 33 काम दोनों ने मिल कर किया, तो 33 इसमें से घटाते हैं तो बचेगा कितना, यहाँ पे 27 काम बच जाएगा, ठीक, 27 काम बच जाएगा। तो अब क्या बोला है, अब आगे पढ़िए। ए बी काम छोड़ देता है, ए अकेला काम करता रहता है और 2 दिन बाद, तो इसका मतलब 2 दिन और अकेले ए काम किया है, तो 6 इसका क्षमता है और 2 दिन काम किया है, यानी कि 6 दूना 12, तो 12 और घटा दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका, 15 काम बचा है। अब क्या कह रहा है, अब बोला है कि 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो सी अकेले काम कितना दिन में करेगा। तो एक बात बताइए कि और 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब ये 4 दिन लगातार काम कर रहा है, और 2 दिन का हम सी का ए का काम निकाल लेंगे, तो ये 6 दूना 12 और 12 काम इसमें से निकाल लेते हैं, यानी 3 काम जो है कौन किया है, सी किया हुआ है। तो सी जो है, सी 3 काम 2 दिन में किया है, 2 दिन में किया है। तो अब कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 60 काम कितना दिन में करेगा, 60 काम। तो देखिए कितना गुना है, ये 20 गुना है, तो इधर भी 20 से गुना कर लीजिए, यानी कि 20 गुना 40 दिन में ये 60 काम पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। नहीं समझ में आए तो फिर एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। ये तो हम इतना निकाल लिए। अब बोला कि ए प्लस बी मिल करके 11 दिन काम किए, तो 11 दिए 33 काम घटाए 27 बचा। फिर अब 2 दिन बाद सी आ रहा है, तो 2 दिन का काम निकाल लिए, ए भी काम कर रहा है, बी केवल छोड़ा हुआ है, तो 2 दिन 6 दूना 12 काम किया, ठीक। अब 2 दिन के बाद सी आ गया और अगले 2 दिन में काम समाप्त हो जा रहा है, सी के साथ ए काम कर रहा है, तो फिर और 2 दिन का ए का काम घटा लिए, यानी कि 12 घटा लिए, तो फिर 12 घटा यानी कि 3 काम बचा, और इसी काम को सी कितना दिन में किया है, 2 दिन में किया है। तो अगर 3 काम को 2 दिन में कर रहा है तो टोटल काम 60 है, 60 को कितना दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए 19 नंबर आइए, देखिए 19 क्या कह रहे हैं। 19 बोला है हम लोग का कि ए बी सी किसी काम को 6 दिन 9 दिन 18 दिन में करते हैं। ए 6 दिन, बी 9 दिन, सी जो है 18 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, तो 36 हो जाएगा, ठीक। 18 हो जाएगा, ठीक सर, 18 हो जाएगा टोटल वर्क। तो 36 18 9 दूना 18 18 एकम 18, ये टाइम होगा, एफिशिएंसी हम लोग निकाल लिए, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, देखिए आगे कह रहा है कि वे सभी मिलकर 1 दिन काम करते हैं, तो 1 दिन में ये तीनों लोग कितना मिलकर करेंगे, तो 3 2 5 1 6 काम कर लेते हैं, तो 6 इसमें से घटा लेते हैं, यानी कि 12 काम बचा, ठीक। अब कह रहे हैं कि ए और बी काम छोड़ देते हैं, तो अकेले काम करते हुए सी शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो 12 काम है और सी अकेले करना है, तो सी 12, इसका क्षमता 1 है, तो 1 से भाग देंगे, यानी कि 12 दिन में करेगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक। 12 दिन में शेष काम को कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आइए, 20 क्या बोला हुआ है। 20 कह रहा है हम लोग का कि ए बी सी किसी काम को अलग अलग, ए जो है 50 दिन में कर रहा है, बी 75 दिन में कर रहा है, और सी कितना दिन में कर रहा है आपका, तो 20 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लीजिए, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कर लेते हैं 25 दूना 50, 25 के 75 हो जाएगा, ठीक।
और 20 की बात करें तो 5 दूना 10 दूना 20, एक 2 लेना होगा, ठीक। तो 25 चौके 100 300 इसका एलसीएम आ जा रहा है, ठीक। तो ये टाइम हो गया, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 50 छक्के 300, 75 चौके 300 और 20 15 है 300, ठीक। 15 दूना 30 आ जा रहा है। तो अब क्या बोला है आपसे कि वे सभी 4 दिन तक काम करते हैं। तो 4 दिन तक कितना काम करेंगे, तो 6 4 10 और 25, 25 गुणे 4, ठीक। 6 4 10 15 25, 100 काम ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं 4 दिन में। तो ये 100 घटा लेते हैं, इसमें से बचा कितना, 200 काम बचा। अब क्या कर रहे हैं कि वे सभी 4 दिन तक काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को ए बी कितना दिन में करेंगे, तो ये 200 काम बचा हुआ है, सी छोड़ दिया है, तो ए प्लस बी जो है 200 काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी का क्षमता कितना है, 6 4 10 है। तो 10 से इसे भाग दे देते हैं, यानी कितना, 20 दिन में जो है शेष काम को ए और बी जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। तो इस टाइप से हम लोग जो टाइप 2 कर रहे हैं, तो टाइप 2 से हम लोग 20 क्वेश्चन टोटल किए, ठीक। 20 क्वेश्चन में कहीं भी अगर आपको ट्रबल हो, कहीं भी आपको लगे नहीं समझ में आया, तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, ठीक। आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा, ठीक। बहुत इजी वे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए, ठीक। आपके अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए, ठीक। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखते रहिए। टाइम एंड वर्क का ये दूसरा टाइप था। तीसरे टाइप में हम लोग मिलेंगे। तो तीसरे टाइप में हम लोग देखेंगे आपका मजदूरी से रिलेटेड। जब मजदूरी होता है, छोड़ने वाला नहीं, बारी बारी, पहले बारी बारी वाला देख लेते हैं, ठीक। कि बारी बारी से कोई काम करता है उसको हमको देखना है, ठीक। कि बारी बारी से काम वाले को कैसे बनाते हैं। तो तीसरे टाइप में बारी बारी वाले को हम लोग क्या आएंगे, ठीक। तो चलिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में। तो चलिए, ओके, थैंक्स।